जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत हमारे हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल में। आज हम बताएंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, हिंदी में क्या क्या पढ़ें कि हमारा 95% आ जाए। 95% लाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये बनाया हूँ हम। तो देखिए, सबसे पहले हमें हिंदी गद्य पढ़ना है, उसके बाद हिंदी पद्य पढ़ना है, फिर संस्कृत खंड पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, निबंध और खंड काव्य पढ़ना है। इतना हमें पढ़ना है टोटल। देखिए, पूरा इतना पढ़ना है जिससे हमें 95% मिलेंगे। ये हमारा हो जाएगा। इसी में से पूरा देखिए पढ़ना है। अब आगे देखिए क्या क्या पढ़ना होगा आपको। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन पेपर हमारा दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में क्वेश्चन पेपर हमारा बांटा गया है, जिसमें से एक पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो 20 नंबर का आता है, ये 20 नंबर का आता है, जिसे एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें आपको भरना होगा। दूसरा हमारा है लिखित प्रश्न, जो हमें वर्णनात्मक प्रश्न होगा, उसमें 50 नंबर का आता है। ये पूरा हमारा 50 नंबर का आता है, तो हमारा ये हो जाएगा। इसे कॉपी में लिखना होगा आपको। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए आप बताएंगे कि आपको देखिए हिंदी गद्य और हिंदी पद्य, इसमें क्या पढ़ना होगा। देखिए, हिंदी गद्य से 5 नंबर का आता है और हिंदी पद्य से 5 नंबर का आता है हमारा। तो ये हो जाएगा। देखिए हमारा इसकी हिंदी गद्य में देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं आपको पढ़ना है, और विधा पढ़ना है, लेखक का नाम पढ़ना है, युग समय विधि, युग पढ़ना है और समय विधि, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, इसके समय विधि, लेखक का नाम पढ़ना है। जैसे कि पूछ लेता है किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, ऐसे पूछेगा प्रश्न। तो हमारे ये पूरे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, तो ये एमसीक्यू में आएंगे पूरे क्वेश्चन। देखिए ये भी इसी तरह इसमें भी पढ़ना, हिंदी पद्य में भी महत्वपूर्ण रचनाएं और कवि, इसमें कवि का नाम पढ़ना है, महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी पढ़ना है, और युग समयाविधि, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग। तो हमें इतना पढ़ना होगा। इसमें देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं, कवि युग, कवि युग एवं समयाविधि, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग। इतना हमें पढ़ना होगा। ये तो आगे हमारा देखिए पढ़ना है हमें। देखिए जीवन परिचय हमारा पूरा 10 नंबर का आता है, दोनों मुखी मिला के 5 नंबर ये कवि का आता है और 5 नंबर लेखक का आता है। तो हमें जीवन परिचय कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ लीजिएगा आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पढ़ लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि यही तीनों बार बार पूछे जाते हैं पेपर में ही नहीं, और कोई कहीं से भी नहीं आता है। यही तीनों बार बार आ रहे हैं पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जी। आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। इधर भी कवियों का भी परिचय है। तो यहाँ तुलसीदास जी का, सूरदास जी का, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का, ये चारों को पढ़ लेना है आपको, और कहीं से नहीं आएगा। 100% गारंटी लेता हूँ मैं। देखिए, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। तो इसमें जीवन परिचय पढ़ लेना है, और उनकी रचनाएं आपको महत्वपूर्ण है, उनकी रचनाएं याद कर लेना है। और क्योंकि 3 नंबर हमारा लिखित का आता है और 2 नंबर रचनाएं का मिलता है हमारा नंबर, तो ये 5 नंबर टोटल हो जाता है हमारा मिलाकर। आगे देखिए गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश में 6 नंबर का आता है, संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न और दे दिया जाता है, ऐसे में आता है। देखिए जैसे पढ़ना है आपको इसमें मित्रता चैप्टर के लेखक का नाम पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हो जाएगा हमारा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा ममता जयशंकर प्रसाद की है, तो हमारा ये हो जाएगा। तीसरा चैप्टर होगा हमारा भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आता। जैसे पैराग्राफ दे देता है ना कि संदर्भ लिखिए, संदर्भ आता है, फिर व्याख्या लिखने को आता है, और एक प्रश्न दे दिया जाता है, उसे तीनों को हल करने के बाद आपको 6 नंबर मिलता है, 2-2 नंबर के आते हैं। तो हमारा ये देखिए ऐसे हो जाता है। संदर्भ में क्या रखा है, जैसे कि आपको बनाना है मित्रता चैप्टर से कोई पैराग्राफ दे दिया बीच से, तो आपको बताना है कि संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में
क्लित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे लिखना है और उसी पैराग्राफ से देख देख कर आपको व्याख्या कर देना है, तो हमारा 2 नंबर ये मिल जाएगा। और उसी पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन पूछेगा, जो हमें क्वेश्चन करना होगा वो भी हमारा 2 नंबर का आता है, उसको आपको कर देना है। ये हमारा 6 नंबर मिल जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 6 नंबर। अब पद्यांश में इसी प्रकार देखिए आता है, पद से पढ़ लीजिएगा चैप्टर सूरदास जी का धनुष भंग वन पथ पर, तुलसीदास जी का है ये सवैया रस खान। इसको तीनों चैप्टर पढ़ लेना है आपको, इसी में से पूछता है बार बार और कहीं से नहीं आता है, इसीलिए हम बता रहे हैं इसका पढ़ लेंगे। इसमें पद्यांश में संदर्भ इसमें भी आता है, संदर्भ इसमें भी आता है। देखिए व्याख्या करने को आता है, व्याख्या करने को आता है। और एक प्रश्न इसमें भी पूछ लेता है, अलंकार अलंकार जैसे पूछ लेता है, अलंकार कौन सा है अलंकार है, ये पूछ लेता है इसमें। देखिए इसी प्रकार आपको करना है। तो ये तीनों चैप्टर को आपको बहुत पढ़ना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसी में से आता है और कहीं से नहीं आएगा। तो आगे देखिए हमारा क्या है, देखिए संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश को भी आपको बहुत पढ़ना है। और इधर है संस्कृत पद्यांश, संस्कृत पद्यांश ये भी 5 नंबर का आता है, ये भी 5 नंबर का आता है, ये भी हमारा टोटल 10 नंबर हो जाएगा। देखिए टोटल 10 नंबर हमारा हो जाएगा। इसमें भी संदर्भ आता है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और उसका अर्थ लिखना होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ये 5 नंबर ये भी आता है। और इधर आता है संस्कृत पद्यांश में आता है श्लोक, जिसको आपको श्लोक दिया रहेगा उसमें से आपको उसका संदर्भ लिखना है और उसको हिंदी में अनुवाद करना है, अर्थ लिखना है। तो हमारा ये हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है आपको, तभी लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर फिक्स। उसके आगे देखिए क्या है हमारा, उसके आगे हमारा आता है निबंध। निबंध आता है, आप इस निबंध जो बताऊंगा उसको आपको तैयार करना है और कहीं से नहीं आएगा। देखिए जैसे पहला हमारा स्वदेश प्रेम, आप इसको निबंध इस पे तैयार कर लीजिएगा, प्रदूषण पे तैयार कीजिए, नारी शिक्षा पर तैयार कर लीजिए, बेरोजगारी पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या पर, विज्ञान पर, विज्ञान का हिसाब। ये 6 आपको तैयार करना है निबंध। ये आता है पूरा 9 नंबर का, ये आता है 9 नंबर का हमारा, सॉरी 5 नंबर का लिख दिए थे, ये 9 नंबर का निबंध आता है। 9 नंबर का आने लगा तो 9 नंबर बहुत होता है, इसीलिए आपको तैयार करना है इसको। स्वदेश प्रेम पर आ सकता है, प्रदूषण पर आ सकता है, नारी शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, जनसंख्या, विज्ञान के हिसाब, ये हमारे आते हैं। 4 दिए रहेंगे जिसमें से एक को आपको करना होगा, तो ये हमारा 9 नंबर मिलेगा पूरा। इसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे आता है आपका श्लोक। श्लोक हमारा आता है एक, जो 2 नंबर हमें देकर जाता है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक श्लोक लिखना है और वो हमें 2 नंबर पूरा देके जाता है। देखिए कैसे लिख, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसको लिखिए। एक श्लोक लिखना है आपको, जैसे लिखने वंदना मरणम वापि जय वापि राजे आपदा दूर, ऐसे लिख देना है आपको, इसी में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए अगला हमारा देखिए क्या है, अगला हमारा संस्कृत प्रश्न। संस्कृत के 4-5 प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको 2 करना हो, तो ये हमारा 2-2 नंबर का आता है, 2 प्रश्न करना होता है, 2-2 नंबर का आता है, जो 4 नंबर हमें देकर जाता है। तो हमारा जैसे कि पहला प्रश्न हमारे ज्ञानम पुत्र संभवती, आपको इसका आंसर आप पढ़ लेना है, सिर्फ आपको लिख देना है, 2 नंबर ये मिल जाता है आपको। जैसे अगला हमारा कुत मरणम मंगलम भवती, आप प्रश्न उत्तर एक बार पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। पुरुराज केन सा युद्धम अकरोत, ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर का आता है। एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो हमें 2 प्रश्न करने होते हैं, तो 4 नंबर हमारे फिक्स हो जाते हैं। जैसे जिससे कर लोगे आप। अगला हमारे देखिए खंड काव्य। खंड काव्य में क्या क्या आता है, देखिए खंड काव्य में आता है हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना है रस, रस पढ़ना है, रस हमारा हास्य रस पढ़ना है आपको, करुण रस पढ़ना है, ये 2 पढ़ना है बस, और कोई नहीं पढ़ना है। और छंद में हमें क्या पढ़ना है, रोला छंद और सोरठा छंद, ये दोनों को पढ़ना है छंद में। अलंकार में आपको क्या पढ़ना है, देखिए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और इसके उदाहरण सहित पढ़ना है आपको, उदाहरण।
सहित पढ़ना है आपको। समास में आपको क्या पढ़ना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये आपको समास इतना पढ़ना है। चारों समास पढ़े रहोगे तो ये बहुविकल्पी में आता है, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और अगला हमारे देखिए तद्भव तत्सम, अगला हमारे तद्भव तत्सम आता है। देखिए आपको पर्यायवाची तैयार करना है, जैसे कि आग की हो गई, इम्पोर्टेंट है, आग की हो गई, कमल की हो गई, कमल की हो गई, जैसे कि और दो तीन इसी प्रकार तैयार कर लेना है। जैसे चंद्रमा की हो गई, चंद्रमा हो गया, और सूरज की हो गई, ये बार बार पूछे जाते हैं। गाय का हो गया एक, ये बार बार पूछे जाते हैं, इतना आपको पढ़ना है। अब उपसर्ग, उपसर्ग भी आपको पढ़ लेना है और प्रत्यय पढ़ लेना है, इतना आपको पढ़ना है। ये भी हमारा आता है, अच्छे से पढ़ना है, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, कौन सही है कौन नहीं सही। अगला हमारा देखिए संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या पढ़ना होगा, संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ना है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, ये भी एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। ये हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद, 5 नंबर का ये भी आता है हमारा। और इसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य में संस्कृत खंड काव्य आता है। खंड काव्य हमारा क्या पढ़ना है, देखिए खंड काव्य में आपको जिस जिले से लगता है अपना वो उसको पढ़ लेना है, सर से अपने टीचर से पूछ कर पढ़ लेना है। ये हमारा हो जाएगा, देखिए पूरा हमारा हो जाएगा 99 नहीं तो 95% तो 100% गारंटी के साथ आ जाएगा आपका नंबर। तो जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब